ओके, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट डे के होमवर्क से। ठीक है, किसी एक जन को बोर्ड पे बुलाएंगे, वो करके दिखाएगा। ठीक है, C2H5Cl Na with the help of dry ether। कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? सोनल करोगी? लो, राइट इट्स मैकेनिज्म। बाबू ऊपर तो 2 मॉलिक्यूल ले ली थी, फिर नीचे C2H5 का एक ही मॉलिक्यूल क्यों रख दी? सेकेंड वाले स्टेप में भी 2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो उधर भी 2 Cl के पास भी 2 मॉलिक्यूल होगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा तो माइनस साइन नहीं रहेगा, है ना, तो क्या बन जाएगा? डॉट। याद है? हाँ। अगर तुम एक मॉलिक्यूल लेके यहीं से कर रहे हो तो यहाँ पे सोडियम का भी एक मॉलिक्यूल ही लगेगा, और एक मॉलिक्यूल लगेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन खाएगा तो C2H5 डॉट बनेगा। अगर 2 मॉलिक्यूल लेके चल रहे हो तो 2 C2H5 डॉट बनेगा, है ना। क्लियर है? पक्का? किसी को डाउट है? आगे बढ़िए। ओके, आगे है कि वो पूछता है कई बार कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्राई ईथर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्राई ईथर? ड्राई ईथर का फंक्शन क्या है? सोडियम का तो फंक्शन दिख रहा है ना, तो हम लोग ड्राई ईथर लेते क्यों है? क्या फंक्शन है उसका? जो सोडियम आयनाइज हो रहा है उसपे ड्राई ईथर हेल्प करता है। क्या लिखोगे? टू आयनाइज सोडियम। अब कैसे करता है? ठीक है, करता कैसे है? देखो, ड्राई ईथर दिखता कैसे है? कुछ ROR ऐसे दिखता है, ROR ROR ऐसे स्ट्रक्चर होता है ड्राई ईथर का। अब डब्बा भर के है मेरे पास ड्राई ईथर, तो मैंने चारों तरफ लगा लिया। क्लियर है? ओके, सोडियम क्या करता है? इसके बीच में फंसा लेता है, क्योंकि सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव है, तो सोडियम को बहुत अच्छे से फंसा के उसको आयनाइज करता है। ठीक है, तो सोडियम के आयनाइजेशन में ड्राई ईथर बहुत अच्छे से हेल्प करता है, इसीलिए ड्राई ईथर को लिया जाता है, क्योंकि सोडियम का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बहुत अच्छे से फंसा लेगा ये। समझ आया? और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर तुम्हारा जो भी यहाँ पे रिएक्टेंट रहेगा वो यूज करेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, और एक एनर्जी देगा जिसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, सॉल्वेशन एनर्जी मतलब एक रिएक्शन में जो एनर्जी चाहिए उसको प्रोवाइड करेगा। क्लियर है ड्राई ईथर का फंक्शन? नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। अच्छा,
ड्राई ईथर के बजाय अगर तुम सोच रही होगी कि कोई और भी तो ऐसा ले सकते हैं ना, कोई और भी ऐसा रिएजेंट ले सकते हैं जिसके वजह से ये रिएक्शन ऐसा ही कुछ हो, हम लोगों ने पर्टिकुलरली ड्राई ईथर ही क्यों लिया? एक टर्म याद है इनर्ट सॉल्वेंट करके, इनर्ट सॉल्वेंट, पिछले कुछ क्लासेस को रिमेम्बर करोगे तो याद आएगा एक टर्म इनर्ट सॉल्वेंट। ये ऐसा एक सॉल्वेंट होता है जो अपना काम करके फर्दर रिएक्शन में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। याद है सोनल? तुमको तो पक्का पढ़ाया था, अर्चना और रोशन का मुझे याद नहीं, बट तुमको पक्का पढ़ाया हुआ है ये इनर्ट सॉल्वेंट का कहानी। एक ऐसा सॉल्वेंट होता है इनर्ट सॉल्वेंट जो अपना पर्टिकुलरली बस एक ही काम करेगा, फर्दर रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वी यूज ड्राई ईथर, क्योंकि ये एक इनर्ट सॉल्वेंट है। अंडरस्टूड? अगर ये फर्दर रिएक्शन में इंटरफेयर करने लगा तो यहाँ भी घुसने की कोशिश करेगा और पूरे रिएक्शन को, पूरा वुड्स रिएक्शन को बर्बाद कर देगा। वो तो नहीं चाहिए हमें, इसीलिए हम लोग इनर्ट सॉल्वेंट का यूज करते हैं, राइट? तो लिख लोगे बाय वी यूज ड्राई ईथर बिकॉज इट इज ए इनर्ट सॉल्वेंट एंड डज नॉट रिएक्ट इन द रिएक्शन अदर देन दिस थिंग, मतलब आयनाइजेशन को छोड़ के और कोई काम नहीं करता है। चलो, अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो, ठीक है? मिटा दे, मिटा ले। चलो, एक क्वेश्चन का मेरे जवाब दो। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, अच्छा सा है, और दिमाग लगा के जवाब देना। क्वेश्चन है C2H5Cl in the presence of sodium and dry ether release a substance, suppose P, कुछ रिलीज करता है, उसको हम लोग सपोज कर लिया P। तो क्वेश्चन पूछा है P कैन नेवर बी, P कभी नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है हमारे पास CH3 CH2 CH3, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास CH3 CH3 एंड चौथा ऑप्शन है हमारे पास CH2 CH2। ध्यान से सोचना, 2 मिनट का टाइम लो, उसके बाद हम फिर आते हैं। ध्यान से सोचना, इस क्वेश्चन का आंसर दो। हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, तो अगर बोल रहा है इसको अगर हम Na और ड्राई ईथर के साथ करेंगे तो यहाँ पे कुछ आंसर आएगा मेरा, ठीक है? वो आंसर क्या आएगा सबसे पहले वो मेरे को बताओ। C4H10 और 2NaCl। वेरी नाइस। तो C2H5 मिल जाएगा और 2NaCl निकल जाएगा। यहाँ पे हम बहुत मजे से दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, है ना? चलो, तो C4H10 निकल रहा है, तो हमसे पूछा गया P कैन नेवर बी, नहीं हो सकता है, होना नहीं है, वो ऐसा होता है। तो देखो 1 2 3 4 और H10, ये तो हो ही सकता है, तो ये आंसर तो पक्का नहीं होगा, ये तो पक्का होगा ना? अच्छा, C3H33678 नहीं लग रहा है ना? एक तो एक ये इवन नंबर भी हो गया है, होगा ही नहीं, है ना? डबलिंग करता है, तो ये 3 कार्बन तो मुझे नहीं लगता, तो शायद ये आंसर हो सकता है। अब चलो ये वाला देखते हैं। अच्छा, CH3 इसमें देखो CH3 कभी बन सकता है क्या? C2H5 है, डबलिंग होगा, CH3 बनेगा क्या? डबलिंग होगा ना? नहीं। तो शायद ये भी नहीं बनेगा, है ना? एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, ठीक है? एक आंसर हो सकता है, ये नहीं बोल रही हूँ मैं, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। चलो, अब ये देखो CH2 ये बनेगा क्या? वहां पर तो C2H5 पर डबलिंग हो रहा है, ये बनेगा क्या? ये भी लग रहा है मुझे नहीं बनेगा। तो मतलब मुझे लग रहा है कि खाली ये बनेगा और बाकी तीनों में से तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है नहीं बनेगा।
सोच के देखो, एक बार दिमाग लगाओ, बनेगा कि नहीं बनेगा? मेरे को तो जहां तक लग रहा है नहीं बनेगा, है ना? जितना अभी तक हमने सीखा उसके हिसाब से तो मुझे ये लग रहा है कि ये सब नहीं बनेगा, बट ऑप्शन करेक्ट है ओनली ये, ओनली दिस। ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, समझ आया? तो कैसे, सवाल होता है कैसे, सिर्फ यही करेक्ट है, ये दोनों पे तो मुझे लग रहा है कि नहीं बनेगा, क्योंकि डबलिंग होगा तो यहाँ पे C4H10 ही मुझे दिख रहा हो, तो कुछ दिख नहीं रहा। तो समझो इसको, होता है एक चीज डिसप्रोपोर्शनेशन, बहुत डिफिकल्ट सा वर्ड है, भारी भरकम। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसको याद है वेरी गुड, जिसको नहीं याद है याद है, याद है कुछ पिछली बातें? सेम एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। वेरी नाइस। डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन में होता है सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का, उसी स्पीसीज का रिडक्शन भी होगा। क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होगा, है ना? अब चलो, अगर मान लो सपोज ये मेरा था C2H5 डॉट C2H5 डॉट, ऐसी था ना, ऐसी था। इसमें हम करा देते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो क्या होगा? यहां का हाइड्रोजन उठ के सपोज यहां पे चला गया, एक हाइड्रोजन उठ के यहां का यहां चला गया, डिसप्रोपोर्शन हो रहा है, तो यहां पे मेरा बच क्या जाएगा? C2H4 और उधर क्या हो जाएगा? C2H6 होगा, होगा। अब देखो C2H6 एंड ये C2H4 बन तो रहा है, बन तो रहा है ना। अगर डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन हुआ तो ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बट इसका जो मास होगा वो बहुत कम होगा। ये जो बनेगा ये बहुत कम प्रोडक्ट बनेगा, रेदर इसका बहुत 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 ज्यादा प्रोडक्शन होगा। समझ आया? क्लियर है? डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। अब ये देखो कि डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन में ये कैसा डिग्री का कंपाउंड था, 1 डिग्री का कंपाउंड था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, याद है? लास्ट ईयर भी बताए थे 1 डिग्री किसको बोलते हैं, 2 डिग्री किसको बोलते हैं और 3 डिग्री किसको बोलते हैं। तो इतना थोड़ा सा छोटी सी बात है, याद रखना कि डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन जो होता है वो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होता है, 2 डिग्री में उससे कम, 1 डिग्री में बहुत कम। तो बहुत कम का प्रोडक्ट भी तो बहुत कम आएगा, है ना? डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन अगर बहुत कम हो रहा है तो उसका प्रोडक्ट भी बहुत कम आ रहा है, ठीक है? तो इसमें होगा प्रोडक्ट कम आएगा। नेक्स्ट चीज, एक चीज और है कि 3 डिग्री अगर कोई कंपाउंड हो ना तो उसमें वुड्स रिएक्शन ही नहीं होगा। लिमिटेशन, जिसको लिमिटेशन बोल के एक वर्ड बोलते हैं, वो लिखोगे कि लिमिटेशन है कि 3 डिग्री कंपाउंड्स does not show Wurtz reaction। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये मत बोलना कि ये दोनों नहीं बनेंगे, बनेंगे बट प्रोडक्ट कम होगा। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लो इतना रहे हैं। और अच्छा, इस कॉन्सेप्ट से हमको एक बात तो क्लियर हुई कि अगर इवन नंबर्स हो, इवन नंबर ऑफ कार्बन्स हो तो उसका वुड्स रिएक्शन होता है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स हो तो उसका वुड्स रिएक्शन नहीं होता है ना? ये बात तो क्लियर हो गई। चलो, हाँ, यही ब्रेक लगाए थे, वही वाला ट्रिक लगाया था, इसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन था। ओके, वही वाला ट्रिक लगाए थे, वो भी ट्रिक हमेशा फेल होता है।
है ना, और वो ट्रिक फेल करने का जिम्मेदारी मेरा है ना, वो ट्रिक फेल करने का जिम्मेदारी मेरा। चलो फेल करते हैं उस ट्रिक को। अभी पास हो गया। अभी पास हो गया था बट अब फेल करते हैं उस ट्रिक को। ओके चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसा, CH3Cl plus 2Na plus Cl C2H5 वुड्स रिएक्शन जैसा कुछ दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ड्राई ईथर। तो वुड्स रिएक्शन होगा तो इसमें निकल जाएगा 2NaCl और यहाँ पे क्या निकलेगा CH3C2H5 निकलेगा। ठीक है, अब देखो इसमें कितना नंबर ऑफ कार्बन है, 3। प्रोपेन है ना, इसमें तो 3 नंबर कार्बन है, 3 नंबर ऑफ कार्बन। हमने तो बोला था जिम्मेदारी लिया मैंने, है ना। तो इसमें तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वुड्स रिएक्शन भी हुआ, तो इसमें तो प्रोपेन निकल गया, है ना। तो इससे हमको एक थ्योरी और आई, अगर मिक्स्ड एल्काइल हैलाइड होगा, देखो मिक्स्ड एल्काइल हैलाइड है, पहले हम CH2 यहाँ पे भी लेते थे तो वहां पे भी C2H5, सॉरी यहाँ पे अगर C2H5 लेंगे तो वहां पे भी C2H5 लेते थे, यहाँ पे CH3 लेते थे तो यहाँ पे भी CH3 लेते थे। बट अब हमने क्या लिया, मिक्स्ड एल्काइल हैलाइड लिया, और हमने देखा कि अगर मिक्स्ड एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो हमारा कार्बन का नंबर इवन ऑड भी आ जाता है, कार्बन का नंबर ऑड भी आ जाता है और वुड्स रिएक्शन भी होता है। ठीक है, ठीक है। अब चलो मैकेनिज्म में थोड़ा देख लेते हैं कि ये होता कैसे है, इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे होता है ये। ठीक है, तो यहां से तो CH3 डॉट C2H5 निकल जाएगा, इतना तो पता है कि इतना होगा, उसके पहले का मुझे करने का जरूरत नहीं ना, Na को आयनाइज और इसको ये वो करने का जरूरत नहीं, यहाँ से कर रहे हो चलेगा। तो ये दोनों निकलेगा और एक प्रोडक्ट बनेगा CH3 और C2H5, राइट। सेकेंड प्रोडक्ट क्या बनेगा सोचो, डब्बा भर के ये चीजें, सेकेंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या ये अपने आप से कंबाइन करने की कोशिश नहीं करेगा, क्या करेगा, अपने आप से ही कंबाइन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल्स बहुत है भाई डब्बे पे, है ना। तो अपने आप से कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो कुछ प्रोडक्ट ऐसा भी बनेगा, है ना। अब ये भी अपने आप से कंबाइन करने की कोशिश करेगा तो कुछ प्रोडक्ट ऐसा भी बनेगा। क्लियर हो रहा है? तो हाँ क्यों, ये भी तो मॉलिक्यूल्स डब्बे में है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, बहुत है, अनगिनत है हमारे पास, है ना। तो ये भी अपने आप से कंबाइन करेगा, हो सकेगा कभी ये इसके साथ कंबाइन करे तो वो प्रोडक्ट निकल जाए। तो अब समझ में आया, प्रोडक्ट खाली ये नहीं निकलेगा, जब मिक्स एल्काइल हैलाइड होंगे तो प्रोडक्ट 1, 2, 3 भी निकल सकते हैं, खाली एक प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे किसी का यील्ड अच्छा नहीं, नो बेटर यील्ड, किसी का यील्ड अच्छा नहीं होगा, किसी की पैदावार अच्छी नहीं होगी, किसी का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, बट प्रोडक्ट अलग अलग हमको मिलने के चांसेस है अगर मिक्स्ड एल्काइल हैलाइड होंगे तो। अंडरस्टूड? तो ऑड इवन का खेल नहीं है, खेल ऐसा कुछ है। गुड यील्ड किसका होता है, अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन निकले, अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन निकल रहे हैं तो उसका यील्ड अच्छा नहीं होता है, राइट। नोट डाउन कर लो इसको भी। अगर मिटा लें तो
फिर क्वेश्चन आएगा और आप मुझे बताएंगे किसका यील्ड अच्छा होगा और किसका यील्ड अच्छा नहीं होगा, ठीक है। ओके, किसका यील्ड अच्छा होगा? गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तुमको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। पहला रिएक्शन ऐसा कुछ है, CH3CH3, ठीक है। दूसरा, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट बन रहा है तो ये अच्छा यील्ड का बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। बोलो। पहला गुड, यस, इसका गुड बनेगा क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ कार्बन है। दूसरा नो, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। ये यस, क्योंकि ये इवन है ना। ये नो, क्योंकि ये ऑड है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन है। बट थ्योरी हमेशा फेल करता है ना। चलो फेल करते हैं इसको, इतना नोट अगर करना है चाहते हो तो कर लो, बट थ्योरी थोड़ा सा फेल होता है। कहाँ पे? देखो, इसमें क्या होता है ना, सिमेट्री देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ ऑड और इवन से हम काम नहीं चला सकते, वी हैव टू सी द सिमेट्री। अगर सिमेट्री आ रही है तो गुड यील्ड होगा, अगर सिमेट्री नहीं आ रही है तो गुड यील्ड नहीं होगा। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री कैसे? इसको तोड़ दो, दो कार्बन है तो आधा आधा तोड़ोगे तो सिमेट्री आ रही है, आ रही है ना। एक यहाँ एक यहाँ, गुड यील्ड। इसको तीन को तोड़ोगे भी तो कैसे तोड़ोगे? यहां से तोड़ सकते हो या यहां से तोड़ सकते हो, जहां से भी तोड़ोगे सिमेट्री नहीं आएगी। यहां से तोड़ोगे तो, यहां से तोड़ोगे तो दो कार्बन इधर चला जाएगा, एक कार्बन इधर आ जाएगा। यहां से तोड़ोगे तो दो कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, सिमेट्री नहीं आ रही है, इसलिए गुड यील्ड नहीं है। इसको तोड़ोगे तो बीच से तोड़ोगे तो सिमेट्री आ गई, गुड यील्ड है। यहां से तोड़ोगे तो भी नहीं आएगा, यहां से तोड़ोगे भी तो भी नहीं आएगा, यहां से तोड़ोगे, यहां से तोड़ोगे, कहीं से तोड़ोगे तो भी सिमेट्री नहीं आ रही है, इसलिए गुड यील्ड नहीं है। वेरी नाइस, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। नोट करना है इसको कि छोड़ दे? छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट और वही एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलो अब वो क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, ट्राई कर लो इसको एक बार। तो हमने बोला सिमेट्री ढूंढने के लिए पहले तो कार्बन नंबर देख लो, 1 2 3, 1 2 3 जोड़ेंगे सिमेट्री मिल जाएगा। यस, इसका यील्ड तो बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, बट अगर मैं यहाँ से तोड़ती हूँ तीन तीन को ही अलग करना है, क्योंकि 6 नंबर कार्बन है, इवन नंबर कार्बन है, रूल टूट गया यहाँ पे। इवन नंबर कार्बन होने के बावजूद भी अगर हम तीन तीन में तोड़ रहे हैं तो सिमेट्री नहीं मिल रहा है मुझे, है ना। तो सिमेट्री नहीं मिलने से यील्ड तो अच्छा नहीं होगा, वी हैव टू सी द सिमेट्री, ठीक है। चलो 1 2 3, इसको तोड़ेंगे कैसे? और एक, हाँ चलो चलो, इसको तोड़ेंगे कैसे? हाँ, यहाँ से तोड़ेंगे तो भी नहीं होगा, यहाँ से तोड़ेंगे तो भी नहीं होगा, यहाँ से तोड़ेंगे तो भी नहीं होगा। कार्बन के बीच में से तो तोड़ नहीं सकते, है ना। तो नो, यील्ड अच्छा नहीं होगा। चलो 1
1 2 3 4, यहां से तोड़ देते हैं, होगा सिमेट्री? यस 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 यस, समझ आ रहा है? अच्छा, 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर, बोलो बेटर यील्ड और नॉट? बेटर यील्ड और नॉट? नो, क्योंकि यहां से तोड़ सकते हैं, यहां से तोड़ सकते हैं और यहां से तोड़ सकते हैं, कहीं से भी तोड़ोगे तो सिमेट्री नहीं मिलेगा, तो नो। समझ आया? क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे आप? तो क्या देखनी है? खाली और खाली इवन नंबर देखने से नहीं चलेगा, यू हैव टू सी द सिमेट्री। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन ऐसे करके दे देगा, राइट द वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन आप लिखिए। चलिए कॉपी में लिख के बताइए तो क्या होगा वुड्स रिएक्शन इसका? दूसरा, चलिए लिख के बताइए तो इसका वुड्स रिएक्शन क्या होगा? और तीसरा और एक दे देते हैं, लिख के बताइए इसका वुड्स रिएक्शन क्या होगा? करें हम? देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl सबको पता है होगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? Cl टूट जाएगा, यहां से ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, यहीं पे आके यही चीज मिल जाएगा, ये बनेगा एज अ फाइनल प्रोडक्ट। इसका क्या बनेगा? यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, है ना? फिर डिजाइन कैसा बनेगा? डिजाइन बोलो। अच्छा इसको मिटा दे यार, ये तो जगह ही नहीं दे रहे हैं अपने आप को ही। बोलो बोलो कैसे बनेगा? मिक्स्ड है, एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मिक्स्ड है, एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अच्छा कार्बन लगा लो, चलो 1 2 3 4 5, है ना? राइट, 2 3 4 5, एक तो ये बनेगा, ठीक है। दूसरा फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकेंड प्रोडक्ट यही अपने साथ मिक्स हो जाएगा। सेकेंड प्रोडक्ट है ना, यही वाला अपने साथ मिक्स हुआ, ये वाला भी अपने साथ मिक्स होगा। ऐसे था, दो कार्बन दो कार्बन चलेगा। तो 3 प्रोडक्ट यहां पे बनेंगे क्योंकि ये मिक्स्ड है। क्लियर? थर्ड वाला कुछ ऐसा था, है ना? तो अपने हिसाब से हम 2 मॉलिक्यूल लगा लेंगे यहाँ पे, और Na और ड्राई ईथर लगा हुआ था, और बनेगा। समझ आ रहा है? पक्का? अर्चना डाउट, रोशन डाउट? ठीक है, मिक्स्ड में खाली 2 से 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, बाकी जिसमें सिमेट्री दिखा रहा है उसमें एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, और ये बहुत अच्छी है, इसकी ये अच्छी नहीं होगी। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी तक जितने भी हमने मॉलिक्यूल्स किए हैं वो सारे के सारे इंटर मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन है। क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन है। अब तुम बोलोगे इंटर मॉलिक्यूलर कैसे है? क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है,
है ना। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या होगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से नहीं जुड़ेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम्पल है जो तुम्हारे बुक में दिए हुए हैं, और वही सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम्पल पढ़ने हैं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। जो खेल आएगा तुम्हारा इंटर मॉलिक्यूल में ही आएगा, इंट्रा में ज्यादा नहीं आएगा। जो 2 एग्जाम्पल दिए हैं, यू हैव टू लर्न ओनली दोज 2 एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल तुम्हारा दिया हुआ है बुक में कुछ ऐसा, ठीक है, ठीक है। अब Br जो है, यहाँ पे एक कार्बन भी होगा, जिस कार्बन के साथ Br जुड़ा होगा, है ना। तो Br और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो Br माइनस हो जाएगा और कार्बन में डॉट आ जाएगा, आएगा, यही होगा अगर वो Na और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन, तो यही होगा। क्लियर है अर्चना? ठीक है। अगर ये होगा तो ये क्या होगा, ये ऐसा कुछ बनेगा क्या? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 बन रहा है क्या? सोचो 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 सोचो। ये दोनों मिलके तो एक ही हो गए ना, तो 6 दे ही रहे, 5 कार्बन हो गए। ये डॉट और ये डॉट मिलके एक हो गए, ज्वाइंट हो गए, और साइक्लो पेंटीन बना दिए। क्लियर है? क्लियर है? तो साइक्लो पेंटीन बना दिए। अच्छा, इसका यूपीएससी नेम कौन बोलेगा मेरे को? Br अलग से अलग से 1,6 डाइब्रोमोहेक्सेन 1 डाइब्रोमो। क्यों डरते हैं भाई? डरने की क्या जरूरत है? क्लियर है? बस यही होगा। ये इंट्रा मॉलिक्यूलर में ये बस गेम होता है, बाकी इंटर मॉलिक्यूल अपना अलग है। क्योंकि देख रहे हो इसमें 2 मॉलिक्यूल अलग से कहीं नहीं आ रहे और जुड़ नहीं रहे हैं, यही दोनों आपस में जुड़ जा रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है तुम्हारे बुक में? दूसरा एग्जाम्पल में बस ये Br, यहाँ पे Cl लगा दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन होगा उसके ऊपर डॉट आ जाएगा, यहाँ पे जो कार्बन होगा उसके ऊपर डॉट आ जाएगा, है ना, ठीक है। और ये बॉन्ड टूट जाएगा, है ना। अब ये दोनों कार्बन आपस में कैसे जुड़ेंगे भाई? जुड़ने का बस एक ही तरीका है, ऐसे, समझ आया? बस बॉन्ड एक ही तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, ये कैसा स्ट्रक्चर है बताओ तो, इसका नेमिंग करो तो। वेरी गुड। बाइसाइक्लो का नेमिंग करो तो। बाइसाइक्लो 0 बाइसाइक्लो 1.1। पहले ज्यादा वाले को देखेंगे फिर कम वाले को देखेंगे। बाइसाइक्लो में यही था ना, तो पहले ज्यादा कम तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी कर लो। 1 1 0, इन दोनों के बीच में कोई कार्बन नहीं है तो 0 साइक्लो ब्यूटेन। क्लियर है? बस, और बस ये 2 एग्जांपल रखने हैं। तो यहां खत्म हो जाता है तुम्हारा वुड्स रिएक्शन। इसके बाद नेमिंग रिएक्शंस शुरू होते हैं जो सिमिलर है वुड्स रिएक्शन के, बस उसमें माइन्यूट से चेंजेस है जो नेक्स्ट डे कराएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? किसी को डाउट? खत्म करें? ओके।